अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और अब ये हमारा नेक्स्ट सिटी का टूर है पामुकले का, और अब हम पहुंच गए पामुकले। पामुकले अंतालिया से 2-3 घंटे का ही रास्ता है, तो हमने बाय रोड टूर लिया था। अच्छा, अब ये यहाँ पे जो है वो हम कुछ यहाँ पे एक क्लोपेत्रा पूल है जो चार्जेबल है, जिसके आपको पेमेंट करनी पड़ती है। और ये वाला जो है वो कैल्शियम वाला है, जो नॉर्मल पूल जो होता है, जो यहाँ का फेमस है। तो ये हम इस तरफ हम आ गए थे, वहाँ हम जस्ट गए और वहाँ से आप पानी आप पीने के लिए फ़्री ले सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे आपको चेंजिंग रूम हर चीज़ फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। अदरवाइज़ हम इस तरफ आए थे क्योंकि ये जो है वो हमारे पास कुछ ही घंटे थे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। तो ये जो है, जो पानी पीछे आपको नज़र आ रहा है ना, तालाब जैसा जो छोटे छोटे से बने हुए हैं, उसमें जो पानी खड़ा हुआ है वो ठंडा है। लेकिन जो नीचे पानी है वो जो आ रहा होता है डायरेक्ट, वो बहुत गर्म होता है। और बहुत अमेजिंग जगह है, और पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग यहाँ पे सब कुछ हो रहा था। और ये यहाँ पे 1-2 म्यूज़ियम्स हैं, तो जहाँ पे पुरानी जो है वो सारी इनकी जो क्या कह सकते हैं, हमारे टाइप का जो मोहनजोदड़ो होता है उस तरह का ये है। और तो बस हमने ये म्यूज़ियम विज़िट किया, क्योंकि सेम डे ही हमारा जो है यहाँ से हमने जाना था इस्तांबुल के लिए वापस। और मुझे वहाँ जाके कुछ चीज़ें शॉपिंग करनी थी, हमने सोचा था कुछ सिटी टूर वगैरह कर लेंगे। तो बस ये हमें मतलब अंतालिया से जो है वो पामुकले 2-3 घंटे का सफ़र है, तो इजीली आप जो है वो आप एक टूर वहाँ से ले सकते हैं। हमने भी इसी तरह किया, टूर आप ले लें, वो आपको गाड़ी पिक कर लेती है, उसमें आपको आई थिंक लंच वगैरह कुछ इंक्लूड भी होता है। डिपेंड करता है कि आप कितना पे कर रहे हैं, उस हिसाब से। अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए थे, तो हमें ब्रेकफास्ट उनकी तरफ से था। फिर कुछ हम लोगों ने थोड़ा बहुत आई थिंक लंच किया, और बस उसके बाद ये म्यूज़ियम और ये पुरानी थोड़ी सी इनकी कोई जगह है, वहाँ पे हमने ये थोड़ा सा विज़िट करके पामुकले घूम फिर के और हम वापस आ गए थे अपना एयरपोर्ट की तरफ। और उस गाड़ी ने ही हमें एयरपोर्ट ही ड्रॉप किया। तो अब हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट, और इस्तांबुल की जो हमारी फ़्लाइट है वो लेने के लिए। और तो अब हम जा रहे हैं लाउंज की तरफ, और लाउंज में हमने सोचा कि हम थोड़ा बहुत कुछ खा लें, क्योंकि बजट एयरलाइंस होती हैं, तो उसमें जो है वो इतना ज़्यादा कोई फूड आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो बस लाउंज में हमने खाना वाना खाया है, और उसके बाद थोड़ा सा हम एयरपोर्ट में, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट था, और अब हमने अपनी फ़्लाइट ले ली है। और ये जो है वो हम पेगासस एयरलाइन से जा रहे हैं, और ये जो है वो हमारी फ़्लाइट बस थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखा दूँ कि वैसे मुझे नाइट व्यू बहुत पसंद है, जो जहाज़ के ऊपर से नज़र आता है, तो सिटी बहुत अमेजिंग लगता है। तो बस फ़्लाइट लैंड ही होने वाली है, और ये हम पहुंच गए हैं इस्तांबुल फाइनली। और इस्तांबुल में हमारा ये प्लान था कि हम जो है वो, हमारे यहाँ पे अब ज़्यादा स्टे नहीं था, 1 ही दिन का स्टे था, तो जो है वो 2 दिन का था। तो हमने सोचा कि 1 दिन में जितना हम घूम सकेंगे वो घूमेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो प्लान कुछ चेंज हो गए थे। तो ख़ुद टूर करने में ये भी एक बेनिफिट होता है कि अगर आपके प्लान कुछ चेंज हो जाए तो आप इजीली जो है वो उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं, या ना जाना चाहें तो। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग घूमने के लिए चले गए थे, और कुछ शॉपिंग मुझे करनी थी, तो बस हमने सोचा था कि हम जो है वो कुछ शॉपिंग कर लेंगे। और ये हम इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, और यहाँ से हमने एक टैक्सी कर ली है, और अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। तो बस मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत आपको व्यू दिखा दूँ, और यहाँ पे थोड़े से कि मैं होटल का जो आपको व्यू है वो मॉर्निंग में दिखा दूँगी। तो ये जो है वो हमने जो अब हम नेक्स्ट आए तो हमने ये होटल बुक किया था, क्योंकि हमें ज़्यादा दिन नहीं रहना था, तो हमने 2 ही दिन का होटल लिया था। तो बस ये हमारा रूम है, रात में बहुत थक गए थे, तो इसलिए मैंने आपको मॉर्निंग में दिखा रही हूँ। और ये इसका वॉशरूम है, और मैंने आपको रूम दिखाया, और इसके प्राइसेस एज़ कम्पेयर टू हॉलीडे इन थोड़े कम हैं। और यह है कि रूम वगैरह थोड़ा स्पेस छोटी है। और बस उसके बाद थोड़ा सा हम बाहर निकल गए थे। इस होटल में हमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं था, तो हमने सोचा कि बाहर से हम कुछ हल्का फुल्का सैंडविच सा
ले लें। और ये यहाँ का लोकल जो डिश है वो बना रहे हैं, कीमे से ये लोग कुछ बनाते हैं इसको, और रोटी के अंदर सैलड्स वगैरह डाल के बना रहे हैं। तो मैंने सोचा ये मैं आपको दिखाऊं पूरा इसका प्रोसीजर। और आई थिंक आप इजीली आपको जो नॉर्मल इस तरह से सैंडविचेस वगैरह हैं 5 दिरहम 10 दिरहम्स, सॉरी 5 रियाल 5 लीरास, और आपको यहाँ पे जो है वो यूएई से सिमिलर भी फूड आपको मिल जाता है, लाइक शावरमा एंड कबाब्स एंड बारबेक्यू एवरीथिंग। तो अब हमने जो है यहाँ से हमारा इरादा था कि यहाँ से ट्रेन ले ली है, और ये ट्रेन कबाताश जाती है, और कबाताश से आपको इजीली फेरी मिल जाती है। और आप अगर आपके पास यहाँ का जो ट्राम कार्ड है, जो यहाँ का जो बस का कार्ड या ट्राम का कार्ड है वो है आपके पास, तो आप इजीली जो है वो उसी कार्ड के थ्रू फेरी लेके और आप जा सकते हैं प्रिंसेस आइलैंड। तो और अदरवाइज़ आप अगर प्राइवेट बोट पे जाना चाहें तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करती है। तो आप जो है वो हम लोग जो है वो गवर्नमेंट के उसमें जो फेरीज़ होते हैं उसमें हम लोग गए थे। और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये भी अच्छा साफ़ सुथरा सा होता है, ऐसा नहीं कि गंदा सा होता है। और इसी के अंदर आपको जो है वो फूड्स वगैरह भी मिल जाता है। तो बस, और ये जो है वो हम जा रहे हैं। और ये यहाँ इसका जो व्यू है, ये देखें, यहाँ से बड़े बड़े क्रूज़ भी जाते हैं यूरोप के लिए और फर्दर कंट्रीज़ के लिए। और यहाँ से आपको पूरा व्यू नज़र आता है और बहुत हसीन है। और उसके बाद हमने यहीं से अंदर से स्नैक्स वगैरह, कॉफ़ी, टी सब कुछ मिलता है, तो वो हमने थोड़ा सा अंदर से ही स्नैक्स वगैरह ले लिए थे। अराउंड 2 घंटे में आप पहुँच जाते हैं। तो स्पीड बोट के जो मुकाबले में ये थोड़ा सा इसकी स्पीड स्लो होती है। और ये देखें कार्गो शिप्स हैं, और बहुत बड़ा ये जो है वो सी बना हुआ है, और ये इसको यूरोप से जोड़ता है और एशिया से जो जोड़ता है। तो तुर्की की ख़ास बात यही है कि ये मिड में है, तो इस वजह से यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे तिजारत है बहुत ज़्यादा इजीली वो है, आसानी से हो सकती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ से आ सकती, मतलब एक ये बहुत ही अमेजिंग कंट्री है जहाँ पे आप आराम से ट्रेड्स हो सकती हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखा रही थी, लेकिन एक प्रॉब्लम ये हुई कि हम जब प्रिंसेस आइलैंड पहुँचे तो शाम हो गई थी, मतलब अराउंड रात हो गई थी। तो सर्दियाँ हैं तो जल्दी से रात हो जाती है यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बंद हो चुकी थी। तो हम ज़्यादा कुछ तो नहीं घूमे, तो यहीं से हमने जो है वो थोड़ा बहुत इसको घूमा। यहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह थे, कुछ रेस्टोरेंट्स क्लोज़ भी हो गए थे, वहीं से हमने कुछ हल्का फुल्का सा खा लिया था, कुछ ख़ास डिनर नहीं किया। और नेक्स्ट डे हम थोड़ा सा शॉपिंग के लिए निकल गए थे, तो ये नेक्स्ट डे की वीडियोज़ हैं। और यहीं हमने कुछ लंच किया ग्रैंड बाज़ार की तरफ ही। और ये सालिब है, ये मेरा फेवरेट ड्रिंक है, मैं जब भी आती हूँ तो मैं ये ज़रूर पीती हूँ, और ये बहुत ही अमेजिंग है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो नट्स हैं चेस्टनट्स, ये भी मैं ज़रूर खाती हूँ, ये तुर्की की ख़ासियत है। तो ये हमने लिए और थोड़ी सी शॉपिंग की, और इस्तांबुल हमने घूमने का जो प्लान था वो पोस्टपोन कर दिया क्योंकि अब हमारी जो है आगे फ़्लाइट थी। तो बस नाउ आई एम बैक टू होम। तो बस एयरपोर्ट के लिए हम निकल गए हैं, और अब यहाँ से जो है वो सब अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो ये ओवरऑल जो है वो मेरा तुर्की का पूरा ट्रिप था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। बहुत सारी जो है वो मेमोरी बोर्ड से हैं, मेरिजन से बनी हुई है, ये वायर से बनी हुई है, और ये पेपर से बनी हुई है, ये जो कैन होते हैं उससे बनी हुई है, सॉरी जो पेप्सी के और उसके कैन होते हैं। और ये बहुत ही मुझे अमेजिंग जो है वो आर्ट लगा। तो बहुत ही क्रिएटिव था, और यहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स मिलेंगे। एयरपोर्ट भी इतना बड़ा है कि चलते चलते आपकी फ़्लाइट ही मिस हो जाएगी, भागते भागते हम गए हैं। तो ये जो है वो यहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स देखें लाइन से आपको मिलेंगे, जितने भी वेल नोन यूरोपियन ब्रांड्स हैं, लुई विटॉन है, इसके अलावा आपको प्राडा है, गुची है, एलवी है, लाइक सारे ब्रांड्स आपको मिलेंगे। तो लेकिन आपके पास टाइम होना चाहिए कि आप इजीली शॉपिंग कर सकें ड्यूटी फ्री से। लेकिन बहुत अमेजिंग इन्होंने अपना नया एयरपोर्ट बनाया है। मैंने तो इस दफ़ा ही विज़िट किया है, लास्ट जब मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैंने जो है वो इनका जो
पुराना वाला एयरपोर्ट था उससे मैं आई थी, क्योंकि मैं काफ़ी साल पहले आई थी, 2-3 साल पहले, और मेरा अब ये सेकंड विज़िट था। सॉरी, ये थर्ड विज़िट था और दोबारा मेरा आना हुआ तो मैं आपको फिर न्यू सिटीज़ दिखाऊंगी इंशाल्लाह, अगर मेरा विज़िट हुआ तो। और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।